हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम देखते हैं जूलॉजी बीएससी थर्ड ईयर का चैप्टर नंबर 4 यूनिट सेकंड। तो हमारा चैप्टर है पेस्टिस एंड वेक्टर्स, यानी पीड़क एवं वाहक। तो हम इनके बारे में जानते हैं कि पीड़क क्या है एंड वाहक क्या है। तो पीड़क कोई भी जीव जिसमें ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जिन्हें मानव हानिकारक समझता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक जिन्हें समझता है, जो हानि पहुंचाते हैं पेड़ पौधों में, फसलों में, उसे पीड़क कहते हैं। एंड रोगवाहक क्या है? ये वाहक जो इसे रोगवाहक कहते हैं। जैसे कुछ कशेरुकी प्राणी प्रोटोजोन एवं अन्य छोटे छोटे परजीवियों के लिए न केवल मध्यस्थ परपोषी का कार्य करते हैं, अपितु उनके लिए संवाहकों का भी कार्य करते हैं। ऐसे प्राणियों को रोगवाहक कहते हैं। तो इस चैप्टर में कुछ पीड़कों एवं रोगवाहकों के लाइफ साइकिल एवं कंट्रोल का वर्णन किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट है इसका गंदी वर्ग लेप्टोकोरिशा वेरिकॉर्निस। ठीक है, तो गंदी वर्ग का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन है फाइलम आर्थ्रोपोडा, सब फाइलम मैंडिबुलेटा, इसका क्लास है इंसेक्टा, सब क्लास है टेरिगोटा, डिवीज़न है एक्सोप्टेरिगोटा, इसका ऑर्डर है हेमिप्टेरा, सब ऑर्डर है हेट्रोप्टेरा, सुपर फैमिली है इसकी कोरियोडिया। ये एलाइडिडी, एलाइडी उसकी फैमिली है, एलाइडिडी इस फैमिली का ये सदस्य है। तो हम ये देखते हैं सबसे पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, वितरण। ठीक है, तो गंधी वर्ग दक्षिण एशिया में, भारत में, पाकिस्तान के सभी जितने भी धान उत्पादक क्षेत्र होते हैं उनमें, तथा दक्षिण पूर्व एशिया के उत्तर में चीन और जापान से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक पाया जाता है। यह फिलीपींस द्वीपों और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। भारत में इसका प्रकोप मुख्यतः जैसे यूपी है अपना, उत्तर प्रदेश, बिहार में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु एंड केरल प्रदेशों में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। अब इसका देखते हैं हम होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट यानी पोषी पौधे। इसके मतलब जो होस्ट प्लांट का मतलब होता है कि जिस चीज़ का ये मेन है कीड़ा, जिसके लिए ये बना है, जिससे बना है वो, तो धान, धान इस कीट का प्रमुख पोषी है, पौधा है। ठीक है, जैसे मतलब ये बोला सबसे ज़्यादा तो धान पर ही पाया जाता है, धान पर ही इसे देखा गया है, धान से ही मतलब इस मतलब सबसे ज़्यादातर ये धानों पर ही होता है, धान में सबसे ज़्यादा ये नुकसानदायक होता है। तो देखते हैं, धान इस कीट का प्रमुख पौधा है, पोषी पौधा है। ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी पौधे हैं जिन पर ये पाया जाता है। यह ज्वार पे पाया जाता है, बाजरा, मक्का पर, तथा ये जंगली घास जो होती हैं उसे भी अपना आहार बनाता है। अब इसका देखते हैं नेचर ऑफ डैमेज, यानी क्षति की प्रकृति। ठीक है, तो ये कीट सामान्यतः धान की फसल, जैसे धान की फसल की पुष्पित अवस्था जो होती है, फ्लावरिंग स्टेज, जब उस पर फूल आने लगता है, उससे पहले, और मतलब उससे पहले जैसे उस पर फूल आने लगता है ना, फ्लावरिंग स्टेज जब उसकी चलती है, उससे पहले ही ये उस पर प्रकट हो जाता है, आ जाता है। एंड पुष्प गुच्छों या बालियों, बालियों पेंसिल्स, यानी उनके बाली जब पकती है ना, तब तक ये उस पे बना ही रहता है, जाता नहीं है, ना नष्ट होता है। इस कीट की निम्फ एवं एड्यूल्ट, यानी निम्फ एवं वयस्क दोनों ही अवस्थाएं क्षतिकारक है, नुकसानदायक होती हैं। ये अपने भेदक एवं चूषक मुखांगों द्वारा फसल की प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों एवं कोमल तनों से रस चूसते हैं। जैसे ये इनके
चूसक जो मुखांग में चूसक होते हैं वो रस को चूसते हैं, जैसे उनकी फसलों पर बैठ जाते हैं, उनकी पत्तियों से, उनकी मतलब फूलों से और सब चीज़ों से, तनों से ये रस चूस लेते हैं। जब धान में बालियाँ आने लगती हैं तब ये दूधिया दानों से रस चूसना प्रारंभ कर देते हैं। जाहिर सी बात है, जब जब धान में बालियाँ आने लगती हैं तो रस उसका चूस जाएगा तो उसमें रहेगा क्या, तो सबसे ज़्यादा ये नुकसानदायक है। अब हम देखते हैं इसका मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान के संकेत। ठीक है, तो वयस्क वर्ग का शरीर चरहरा लगभग जैसे 15 से 20 mm लंबा तथा जैतून भरे रंग का, अधर तल से हरे रंग का होता है। श्रृंगिकाएँ जैसे 4 खंडों में बनी रहती हैं, इसकी श्रृंगिकाएँ 4 खंडों में बनी रहती हैं तथा चौथा खंड वक्रित एवं तीसरे खंड से लंबा होता है। सिर लंबा तथा प्रोनोटम। देखिए इसका नाम गंधीवक कैसे पड़ा। इसका नाम गंधीवक इसलिए पड़ा क्योंकि इसके उदर के दोनों तरफ स्थित गंधमय ग्रंथियों से गढ़ास्पंद गंध निकलती है। मतलब इसके उदर के यानी हृदय के दोनों तरफ कुछ ऐसी गंधमय ग्रंथियाँ स्थित होती हैं जिनसे बहुत ही गंदी गंध निकलती है, जिसके प्रमुख संघटक व्यूट टू एनाल, ऑक टू एनाल, डैश टू एनाल होते हैं, जिनमें डैश टू एनाल जो होता है ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। अब हम इसका देखते हैं, ये चित्र है इसका, देखिए। अब हम इसका लाइफ साइकिल देखते हैं। तो गंधीवक के नर निगमन के कुछ देर पश्चात, परंतु मादाएं वयस्क बनने से 7 से 14 जैसे हफ्ते से 1 हफ्ते से 2 हफ्ते दिन पश्चात संगम करने हेतु सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, संगम के 3 से 4 दिन बाद से अंडे निक्षेपण प्रारंभ होता है। प्रत्येक मादा पत्तियों की ऊपरी सतह पर मध्य शिरा के नज़दीक 10 से 20 के समूह में 2 या 3 कतारों में औसतन 200 से जैसे 350 अंडे देती हैं। ये एक बार में जैसे 200 से 350 अंडे देती हैं। अंडे 2 mm लंबे होते हैं, अंडाकार, गोल, ऊपर से चपटे तथा गहरे भूरे लाल एवं रंग के होते हैं। भूरे जैसे सफ़ेद और लाल रंग के होते हैं। 6 से 8 दिन की उद्भवन अवधि के उपरांत अंडोद्वेदन होता है, यानी 6 से 8 दिन तक वो अंडे, बच्चे जो उनमें अंडे में होते हैं वो रहते हैं, उसके बाद अंडे फूट जाते हैं, हैचिंग होता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप लगभग 2 mm लंबा पीले हरे रंग का निम्फ बाहर आता है, निम्फ निकलता है उसमें। एक वयस्क वक की जीवन अवधि 3 से 60 दिन होती है ना, 30 से 60 दिन डेज इतनी अवधि होती है इसकी पूरे जीवन काल। एक वर्ष में इसकी 5 पीढ़ियाँ पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नेचुरल इमेज। ये इसका चित्र है, इसका लाइफ साइकिल इस तरीके से होता है जैसे बताया दिखाया गया है इसमें। ठीक है, अब हम नेचुरल इमेज देखते हैं यानी प्राकृतिक शत्रु। ठीक है, तो गंधीवक के प्राकृतिक शत्रुओं में प्रमुख है भृंगशिंशडेला, सेक्स पंक्तेटा बग, एसोपस मालावैकिरस, ठीक है, राइनोकोरिस क्यूसीपेस। इसके अतिरिक्त सेटियोनिड, हाइमेप्टोरन, हेड्रोनोट्स, क्लेवीपेस गंधीवक के अंडों पर परजीवी हैं। इसका नियंत्रण कंट्रोल देखते हैं, कंट्रोल हम इस पर कैसे कर सकते हैं। तो कंट्रोल करना, जैसे फसल लगाने से पहले खेत तथा उसके आसपास उग रही जंगली घासों को साफ कर देना चाहिए। जिस खेत में हम फसल धान वगैरह फसल लगाते हैं उसके चारों तरफ जो जंगली घास जो होती है ना, जैसे मैट बनाते हैं उन पे उगाती है जो, उसे साफ कर देना चाहिए।
अंडे युक्त पत्तियों को निकाल कर जला देना चाहिए। जिन पे दिखाई देते हैं वाइट और रेड कलर के जो अंडे से गोल गोल दिखाई देते हैं, उन्हें उन पत्तियों को निकाल कर जला देना चाहिए। अधिक प्रकोप होने पर निम्न कीटनाशकों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारी कीटनाशक दवाएं आती हैं, जैसे है मेलाथियोन अथवा कार्बारिल, ये दवा है का नाम है उसका। 0.05% घोल का छिड़काव करना चाहिए। इसकी मेलाथियोन कार्बारिल की 0.05% मतलब इतनी दर से इसका घोल का छिड़काव करना चाहिए, उससे ये नष्ट हो जाते हैं। फेनवेलरेट 4D, फेनवेलरेट 4D दवा का नाम है। इसका 25 kg ये एक भुरकाव के लिए होता है। पाउडर सा आता है इसका। 25 किलोग्राम NA की दर से भुरकाव किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे इसका कंट्रोल होता है। अब सेकंड परजीवी है हमारा आगे, जिसे हम कल देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, एंड वीडियो में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।